हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग एईपी क्लासेस। और आज हम अपनी जो बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ है इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज इसमें एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। इसमें हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ शुरू की थी उसमें सबसे पहले हमने कवर किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है या आगे जो वीडियोज़ और भी हमने कवर किए हैं इसमें नाउन प्रोनाउन, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें कवर कर लो, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये आपका जो एडजेक्टिव टॉपिक होता है ये क्या करता है, ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। तो अगर आपको नाउन और प्रोनाउन की नॉलेज नहीं होगी तो ये थोड़ा सा मतलब ईजी नहीं होगा। अदरवाइज आप चाहे तो देख सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा और क्लैरिटी के लिए आप कोशिश करें कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लें। ओके, तो आज हम अपनी इस क्लास में आज एडजेक्टिव को हम करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि एडजेक्टिव होते क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन। एक शॉर्ट एक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट का कि नाउन क्या होता है, क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड है। जब तक आपको नाउन प्रोनाउन का एक माइंड में अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगी तब तक एडजेक्टिव थोड़ा मुश्किल होगा। तो नाउन, सबसे पहले हमने नाउन किया था। तो नाउन क्या होता है? कोई भी नेम जो होता है वो नाउन होता है ना। हर चीज़ जो आपके आसपास दिख रही है, हर चीज़ का एक अपना नाम है ना। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके नाम नहीं है। तो हर चीज़ का एक नाम है, तो उसी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ओके, और फिर दूसरा वर्ड पढ़ा था हमने प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। यानी कि हम किसी वर्ड को बार बार जब रिपीट करते हैं तो इंग्लिश में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए जो हमारे पास वर्ड होता है इंग्लिश में वो होता है प्रोनाउन। यानी कि नाउन कोई नेम, और प्रोनाउन यानी कि उस नाम की जगह। यानी कि सबसे पहले नाउन ही पता होना चाहिए, जब नाउन पता होगा तो प्रोनाउन। और जब इन दोनों की हम क्वालिटी बताएंगे, यानी कि किसी नाम की अगर क्वालिटी बताएंगे आप, जैसे क्वालिटी बताएंगे, जैसे ये पेन है बहुत स्मूथ चलता है, तो इसकी क्वालिटी कैसी है? जो स्मूथनेस है वो इसकी क्वालिटी है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, कोई टॉपिक है वो इजी है, तो टॉपिक कैसा है? टॉपिक एक नाम है और वो कैसा है? इजी है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जितने भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम कर ही क्या रहे हैं? सब क्वालिटी तो बता रहे हैं, पहले नाम बताते हैं और फिर नाम की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने आसपास में जो नाम देखते हैं, जैसे टीचर है, तो टीचर की क्वालिटी काइंड भी हो सकता है, स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, ब्रेव वगैरह। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वर्ड जो हैं क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड होते हैं। जैसे टीचर क्या है? एक नाम है। और काइंड क्या है? काइंड उनकी क्वालिटी है। ठीक है, एक टीचर कैसे हैं? वो काइंड है। मैन है, मैन क्या है? नाउन है। और ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट उनकी क्वालिटी है। कि एक आदमी है वो कैसा है? ऑनेस्ट है। तो यानी कि ये नाम है, और नाम की क्वालिटी कौन बता रहा है? ये जो वर्ड है। तो इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं। क्वालिटी का मतलब, या फिर उनके मीनिंग में कुछ ऐड करके बताएं, डिस्क्राइब करें उन्हें। ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे सोल्जर है, सोल्जर क्या हो गया? नेम हो गया। और वो कैसे हैं? ब्रेव है। ऐसे ही स्टूडेंट है, तो ये सारे क्या? स्टूडेंट हो गया, फ्रेंड, गर्ल, बॉय, लीडर, ये सारे वर्ड क्या है? नाउन है। और इनकी जो क्वालिटी बताने वाले बता रहे हैं जो वर्ड, ये इंटेलिजेंट, हेल्पफुल, पोलाइट, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, यानी कि अब अपने आसपास भी आप कोई चीज़ देखिए, जैसे आपके सामने मोबाइल है सपोज, तो मोबाइल कैसा है? उसका कलर कैसा है? स्मार्टफोन है वो, है ना। तो फ़ोन क्या है? फ़ोन एक नाउन हो गया। और वो कैसा फ़ोन है? स्मार्टफोन है। तो स्मार्ट क्या कर रहा है? उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक क्या है? एक नाम हो गया। अगर वो इजी है तो वो उसकी क्वालिटी हो गई कि टॉपिक कैसा है? टॉपिक इजी है। या फिर कैसा है? डिफ़िकल्ट है, या फिर मॉडरेट है, या फिर एवरेज उसका है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? क्वालिटी है सारी। तो जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड होते हैं वो सारे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो आप जितने भी वर्ड यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनकी क्या, उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। तो जो बताने वाले जो वर्ड हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसे ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एडजेक्टिव का मीनिंग क्लियर होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं या जितने भी वर्ड जो क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में स्टिक है अभी, तो स्टिक कैसी है?
अब ये हार्ड भी है, देखो हार्ड है ना, तो ये हार्ड क्या है, इसकी क्वालिटी हो जाएगी। या फिर मैं कहूँ ये ब्लैक स्टिक है, तो स्टिक कैसी है, ब्लैक है। आपकी बुक है, बुक कैसी है, बताइए, यूज़फुल है, इंफॉर्मेटिव है। तो आप अपनी बुक के बारे में जो बता रहे हैं, तो बुक कैसी है, इंफॉर्मेटिव है। आपने मूवी देखी कोई, तो मूवी कैसी बताई आपने कि बड़ी अच्छी मूवी थी, दैट वाज अ नाइस मूवी। तो मूवी, और मूवी क्या हो गया, नेम हो गया, ठीक है। और मूवी की क्वालिटी क्या हो गई कि वो बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस मूवी, ठीक है। या फिर बहुत हॉरर मूवी थी, ठीक है। हॉरर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या है, ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस कैसी होंगी, कलर भी बता सकते हैं उनका कि ऐसा कलर है, तो वो भी एडजेक्टिव है। या आप बताएंगे कि बहुत सुंदर ड्रेस है मेरे पास, तो सुंदर को क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल। तो आपकी जो ड्रेस है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। आप बोलेंगे आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्या है, उस ड्रेस की क्वालिटी बता रहा है। आई होप कि आपको एडजेक्टिव का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, और जैसे हमने नाउन और प्रोनाउन के टाइप्स देखे थे, ऐसे ही एडजेक्टिव्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उन्हें कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, डेस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब यानी कि जब भी आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वर्ड जो किसी की क्वालिटी बताते हैं। यानी कि जब आप किसी की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, तो वो सारे वर्ड क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं सारे। जब भी आप क्वालिटी बताएंगे, जैसे अगर कोई आपका फ्रेंड है, वो कैसा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करता है वो क्लास में, तो हार्ड वर्किंग क्या है, उसकी क्वालिटी है। आपने कहा वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, आपका जो फ्रेंड है, या आपका कोई आपका क्लासमेट है, ट्यूशन मेट है, तो वो क्या है, इंटेलिजेंट है, तो ये भी क्या है, उसकी क्वालिटी है। आपने कहा वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट भी क्या है, उसकी क्वालिटी है। तो यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं, या तो पर्सन की या फिर कोई चीज़। अब चीज़ सामान जैसे चीज़ें होती है, कोई सामान आपने खरीदा बहुत हैवी था, आपने कहा दिस बॉक्स, दिस इज हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स। तो बॉक्स क्या हो गया, बॉक्स नाउन हो गया। और हैवी क्या हो गया, हैवी क्या हो जाएगा, हैवी एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे डे है, आपने कहा आज का डे तो बड़ा शाइनी है, तो डे क्या हो गया, नाउन हो गया, और उसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है, सनी है, ठीक है, या शाइनी है, ठीक है। सनी भी बोल सकते हैं, सनी मतलब थोड़ा धूप वाला दिन जो होता है, दिन की जो क्वालिटी है वो क्या है, सनी या फिर शाइनी हो जाएगा। कोई सामान है, बल्कि है, बल्कि का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं चीज़ें, उन्हें बल्कि बोलते हैं, ठीक है। तो बल्कि स्टफ होता है कुछ, जैसे बड़ी बड़ी टेबल होती है या बड़ा बेड हो गया, तो बल्कि आइटम्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। शार्प हो जाएगा, कोई पर्सन है वो शार्प माइंड है, ठीक है। तो माइंड कैसा है, माइंड नाउन हो गया, और शार्प क्या हो गया, सॉरी, उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। ओके, आपने आपके पास कोई सामान है वो ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल का मतलब बहुत लंबी टाइम तक चलने वाला कोई चीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं ड्यूरेबल, ठीक है। तो यानी कि डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जिसमें आप किसी पर्सन या किसी थिंग की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। जैसे ये चेयर है, तो चेयर आपके पास होगी, तो वो चेयर कैसी है, हार्ड है, ठीक है। हार्ड है, तो हार्ड क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, हार्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। या आप बोलेंगे प्लास्टिक चेयर, तो चेयर क्या हो गया, नाउन हो गया, और उसकी कैसी है वो चेयर, तो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वैसे वो नाउन है, बट वो उसकी तरह, क्योंकि वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर वो वर्ड जो किसी की डिस्क्रिप्शन देता है, या फिर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है, तो उसे डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट एडजेक्टिव होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, जिसे क्वालिटेटिव भी बोलते हैं, और जिसकी जो क्वालिटी बताता है किसकी, या तो पर्सन की या चीज़ों की, ठीक है। तो अब आप अपने नोटबुक में 5 क्वालिटी लिख के दिखाइए, किसी की भी, अपने टीचर की, अपने फ्रेंड की, अपने या क्लासमेट की, ठीक है। या इंडिया की क्वालिटी लिख के दिखाइए कि भारत कैसा देश है, एक एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक भी क्या हो जाएगा, एक इसकी क्वालिटी हो जाएगी। या सेक्युलर कंट्री है इंडिया, तो सेक्युलर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, और सेक्युलर का मतलब जो धर्मनिरपेक्ष होता है, जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता, उसे सेक्युलर बोलते हैं। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। अब इंडिया क्या है, इसमें नाउन हो गया। कंट्री क्या है, कंट्री एक फिर से नाउन है, और उस कंट्री की जो क्वालिटी बता रहा है वो कौन बता रहा है, एक वर्ड दैट इज सेक्युलर, ठीक है। तो सेक्युलर का मतलब द कंट्री विच डजेंट हैव एनी
रिलीजन, जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, वो सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर कंट्री। तो इंडिया क्या है, हम यहाँ पर कंट्री कह सकते हैं, तो कंट्री क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और या हमने कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, या हमने कहा कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो बिग भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इज़ डेवलप्ड तो नहीं है, जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड भी क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस कंट्री की क्वालिटी बता रहा है। तो आप ऐसे आप 5 वर्ड लिखिए नोटबुक में जो किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा क्वालिटेटिव, दूसरा है हमारा क्वांटिटेटिव, यानी कि ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं। अब सपोज आपके पास बॉटल रखी होगी, ठीक है, या ग्लास रखा होगा, उसमें पानी होगा। ठीक है, तो पानी है, तो पानी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, यानी कि वाटर। ठीक है, और कितना पानी है आप उसमें बताओगे, कि सम वाटर है, ठीक है, लिटिल वाटर है, या फिर आ लिटिल वाटर है, जो भी बताओगे, तो यानी कि वाटर के बारे में आप कुछ बता रहे हो। तो ये क्वालिटी नहीं बता रहा, इसलिए हम इसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। ये क्या बता रहा है, इसकी क्वांटिटी बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी को बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटी जब भी बात आएगी, जैसे क्वांटिटी का मतलब होता है कि हाउ मच का रिप्लाई जो हम करते हैं कि भाई इस बोतल में कितना पानी है, तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा पानी है, बहुत सारा पानी है, या आप कैसे कहेंगे बहुत कम पानी है, वेरी लेस वाटर इज देयर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या है, सारे वर्ड जैसे सम हो गया, लिटिल हो गया और मच हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये क्वालिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब होता है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो उन्हें हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास वो रखा होगा, पानी रखा हो सपोज आपकी बोतल में या ग्लास में, तो आप उसे आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते एक पानी दो पानी, तो आप उसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि आधा लीटर है, थोड़ा पानी है, कुछ पानी है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी की बात की जाती है। ठीक है, तो सेकंड एडजेक्टिव हमारा होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास और भी वर्ड होते हैं, लिटिल होता है, आ लिटिल होता है, दा लिटिल होता है। ठीक है, ऐसे ही हाउ मच होता है, तो ये सारे वर्ड क्या हैं, सारे क्वांटिटी को बताता है। तो लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, आप लिख सकते हैं इसमें, लिटिल का मतलब बहुत कम होता है। जैसे आपने कहा आपके पास पानी एक ग्लास है, उसमें बहुत कम पानी है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम पानी अगर आप पियोगे तो मतलब आपको आपकी प्यास नहीं बुझ पाएगी, यू कांट एबल टू क्वेंच योर थ्रस्ट। ओके, तो मतलब लिटिल नेगेटिव क्वांटिटी को शो करता है। लिटिल का एक और मतलब होता है छोटा, जैसे आपने कहा एक बार एक छोटी लड़की होती है, देयर इज अ लिटिल गर्ल, तो लिटिल का मतलब एक और होता है, बट वो वहाँ पर नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, तो लिटिल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन किसका मतलब हो जाएगा, बहुत कम। दूसरा वर्ड होता है आ लिटिल, इसका मतलब होता है कुछ, ये पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करता है। ठीक है, कुछ, जैसे आपने कहा कि ग्लास में कुछ पानी है या थोड़ा पानी है, पॉजिटिव क्वांटिटी की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे देर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। ठीक है, तो लिटिल बहुत कम, आ लिटिल कुछ, पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करता है। और द लिटिल का मतलब होता है जितना है सारा, जैसे आपके पास अगर ग्लास रखा है या बाल्टी रखा है, आपने चलो ग्लास मान लेते हैं, तो आपके पास जितना पानी था वो सारा पी लिया, तो इंग्लिश में कैसे बताओगे, आई हैव ड्रंक, आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर। अब यहाँ पर द लिटिल आएगा, क्यों, क्योंकि जितना है सारी क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा किसी और दिन कवर करेंगे इन्हें डिटेल में। ओके, क्योंकि इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, तो इसको इतना ही रखते हैं, लिटिल बस आप याद रखेंगे। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कुछ ऐसे अपने आसपास चीज़ें हैं, सपोज दूध रखा है फ्रिज में, तो देखिए कितना मिल्क है उसमें, थोड़ा है, बहुत कम है, या बहुत सारा है ना, तो उसी क्वांट उसको बताने के लिए, उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, थर्ड एडजेक्टिव है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये जो प्रॉपर वर्ड है ये आपने एक जगह और पढ़ा था, बताइए कहाँ पर पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, या आप स्टार्टिंग से अगर क्लास ले रहे हैं तो आई होप आप बता पाएंगे। ठीक है, कहाँ पर पढ़ा था बताइए, जो प्रॉपर हमने वर्ड पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन में, है ना, आपको याद होगा, तो प्रॉपर नाउन। ओके, तो ऐसे नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं,
उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो, अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी का प्रॉपर नेम होता है, पर्टिकुलर नेम। जैसे आपने इंडिया बोला, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नेम है। तो इंडिया से क्या बन जाएगा, इंडियन बन जाएगा। ठीक है, तो इंडियन क्या हो जाएगा, इंडियन एक एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि कैसे एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये आप किसी पर्सन के बारे में तो बोलोगे। जैसे आपने कहा कि उसका जो दोस्त है वो अमेरिकन है, तो आप कैसे बोलोगे, हिज फ्रेंड इज अमेरिकन, या ठीक है, हिज फ्रेंड इज अमेरिकन, या हिज फ्रेंड इज इंडियन, या जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो आप क्या बता रहे हैं, उस फ्रेंड की एक वो बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि उसका दोस्त कैसा है, क्या है, प्रॉपर नाउन से बन रहा है, क्योंकि ये इंडिया से बन रहा है ना। तो उसके बारे में कुछ ऐड कर रहा है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए क्या है, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऐसे इंडिया से इंडियन, तो हर कंट्री से कोई नाम बन सकता है, यानी कि जितने भी प्रॉपर नेम है ना, उससे हम क्या बना सकते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका से अमेरिकन कल्चर हो जाता है, तो कल्चर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, जैसे इजिप्ट होता है, इजिप्ट से इजिप्टियन बन जाता है, इंडिया से इंडियन बन जाता है, अमेरिका से अमेरिकन बन जाता है। ठीक है, जैसे गांधी जी है, गांधी से गांधीयन फिलोसफी बनी है। ठीक है, तो गांधी जी क्या है, एक प्रॉपर नेम है। तो गांधी जी से क्या बना, उनकी जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए, तो उसी प्रिंसिपल को क्या कहा गया, गांधीयन फिलोसफी। तो फिलोसफी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, गांधी से बनने वाला वर्ड, क्यों गांधी क्या है, एक प्रॉपर नेम है, महात्मा गांधी जी का जो सरनेम था। ओके, और उससे बना है गांधीयन फिलोसफी। ठीक है, ऐसे ही शेक्सपियर होता है, एक राइटर है लिटरेचर के। ठीक है, तो उनसे बना है शेक्सपियरियन प्ले। तो यानी कि प्रॉपर नाउन से जो वर्ड बन रहे हैं उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आप 5 ऐसे वर्ड लिखिए अपनी नोटबुक में जो किसी नाम से बन रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव हमने पहले भी वर्ड पढ़ा था एक, आपको याद होगा, आई होप। ठीक है, कहाँ पर पढ़ा था बताइए, कहाँ पर, प्रोनाउन में पढ़ा था, है ना, कि जो प्रोनाउन में भी क्या होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है एक हमारा। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से बनने वाले 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, आपको क्लियर होगा अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बट फिर भी एक बार बता देते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को पॉइंट आउट करना। जब भी आप किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो हमारे पास 4 वर्ड होते हैं उसके लिए। सपोज आपके सामने कोई दूर वस्तु, कोई चीज़ रखी है, ठीक है, तो आप उसे कैसे बताओगे। सपोज बुक रखी है और दूर रखी है, तो कैसे बोलोगे, वह मेरी बुक है। तो आप क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट करके, आप अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करोगे उसकी तरफ, है ना। पास में रखिए तो भी पॉइंट आउट करोगे। आप ऐसे बोल ही नहीं पाओगे बिना पॉइंट आउट किए। अब आपको कहना है वह मेरा दोस्त है, जब आप पॉइंट आउट करोगे तभी तो बोलोगे ना उसे कि वह मेरा दोस्त है, तो दैट इज़ माई फ्रेंड। तो वहाँ पर दैट जो है, तो दैट क्या है, एक प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि वो किसी के बारे में कुछ मीनिंग ऐड नहीं कर रहा, वो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, और जो एडजेक्टिव होता है वो उसके साथ यूज होता है, नाउन के साथ। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इज माई पेन, तो दिस के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो दिस क्या है, एक पेन की जगह यूज हो रहा है वर्ड, जो पेन की जगह यूज हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोनाउन है। और यहाँ पर देखिए, दिस जो आ रहा है वो पेन के साथ आ रहा है, तो यानी कि जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ओके, तो पेन क्या है, एक नाउन है, और दिस यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। दिस यहाँ पर भी है और दिस यहाँ पर भी है, बट दोनों जगह उसका फंक्शन अलग है ना। तो फंक्शन डिसाइड कि उसका नाम क्या होगा। आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि दिस अगर लिख रहा है तो हर जगह वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। आप देखेंगे उसका फंक्शन क्या है ना। अगर वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो आप उसे प्रोनाउन बोलेंगे, और अगर आप वो किसी का मीनिंग में कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसे आप एडजेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ पर ये, जैसे आपने कहा कि देखो मीनिंग सेम ही होता है, बस कहने का तरीका बदल रहा है। जैसे सपोज मेरे हाथ में स्टिक है, मैंने कहा ये मेरी स्टिक है, तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगा। इसको बोलने के 2 तरीके हैं। पहला बोल सकता हूँ कि दिस स्टिक इज माइन। ठीक है, दिस स्टिक इज माइन, तो पहला तरीका तो ये है कि दिस स्टिक इज माइन, बट दिस यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और फिर मैंने कहा दिस इज माई स्टिक, दिस इज माई स्टिक। अब यहाँ पर दिस क्या है, दिस दोनों जगह आ रहा है, तो दिस इज माई स्टिक में जो दिस है वो एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और दिस स्टिक इज माइन वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह, जो दिस यूज हुआ है।
जैसे सेम एग्जाम्पल है, बस पेन की जगह मैंने स्टिक लगाया, तो आप लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल को, बस पेन की जगह आप हटाइए और स्टिक लगा लो। ठीक है, स्टिक से आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे आपके पास आपकी बुक है, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरी किताब है। तो इसको कहने के दो तरीके हैं, दिस इज़ माई बुक, या तो आप ऐसे बोल दो, या फिर बोल सकते हैं आप दिस बुक इज़ माइन। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर बदल दिया है कि एक जगह आप एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और एक जगह आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमने पढ़ा भी था, नियर और फार। जो दिस होता है वो नियर चीज़ों के लिए लगता है, ठीक है, और जो दैट होता है वो फार, दूर की चीज़ों के लिए। ऐसे ही दीज होता है, ये पास के लिए, और फार होता है दूर के लिए। ठीक है, दिस और दीज में सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस होता है, और दैट और दोज में भी सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस होता है। इस पर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो आज डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने प्रोनाउन में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे इन चारों के मीनिंग। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटरोगेटिव भी हमने एक जगह और पढ़ा था, प्रोनाउन के अंदर ही पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड, और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन पूछने का तरीका बदल रहा है। जैसे मैंने कहा कि वर्ड आपका नाम क्या है, जैसे मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर व्हाट किसकी तरह यूज़ हो रहा है, व्हाट एक प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप किसी नाम की जगह ही से यूज़ कर रहे हैं, है ना। कोई नाम आप बताने वाले थे बट आपने क्वेश्चन बना दिया उसका, तो उस नाम की जगह जो वर्ड हो रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए, ये एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तो नाउन व्हाट क्या है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर देखो, व्हाट टाइम इज इट, तो व्हाट से पहले क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। टाइम क्या है, एक नाउन है। तो नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं, है ना। तो यानी कि व्हाट यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा था, एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब वर्ड आपको एक जैसे दिखेंगे, ठीक है, बट उसका फंक्शन डिसाइड करेगा कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, जैसे ये वाला सेंटेंस है, हुज जैकेट इज दिस, ये किसकी जैकेट है। व्हाट टाइम इज इट, कितना टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, विच कलर डू यू प्रेफर, जैसे आप कहीं शॉपिंग पे गए और आपकी मम्मा ने पूछा आपसे कि भाई कौन सा कलर लोगे, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो, विच कलर डू यू प्रेफर, कि तुम कौन सा कलर लेना चाहते हो या कौन सा कलर चूज करोगे। ठीक है, विच कलर डू यू प्रेफर, तो मतलब यहाँ पर विच जो आ रहा है वो किसके तरह आ रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह। क्यों, क्योंकि उसके साथ आगे एक नाउन दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, इसे हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। क्या होता है डिटर्मिनर्स, ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर इन्हें। ठीक है? तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, विच वॉट एंड हुज। और कैसे पता चलेगा नाउन, ये अपने साथ हमेशा नाउन लेते हैं। जैसे मैंने पूछा आप कौन सी क्लास में हो, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, विच इज़ क्लास आर यू इन, क्या बोलोगे, तो आप विच इन विच क्लास, इन विच क्लास, तो देखो आपने बोला कौन सी क्लास में, तो विच क्लास, तो क्लास क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है, विच आ रहा है। तो विच क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारे पास कौन सी बुक है, तो विच बुक डू यू हैव। फिर से आप विच किसकी तरह यूज़ कर रहे हो, एक एडजेक्टिव की तरह। क्यों, क्योंकि उसके साथ आगे एक नाउन दिया हुआ है। कौन सा नाउन है, बुक। तो विच बुक, विच कलर, विच कॉलोनी, विच कंट्री। ठीक है, विच विच स्कूल, मैंने पूछा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो आप क्या बोलोगे, इन विच स्कूल डू यू स्टडी सॉरी। तो इन विच स्कूल, तो विच स्कूल भी क्या है, यहाँ पर विच क्या है, एक एडजेक्टिव, और स्कूल क्या है, एक नाउन है। ठीक है, ऐसे ही हुज बुक इज दिस, हुज बैग इज दिस, हुज कलर इज दिस। ठीक है, हुज वॉच इज दिस, हुज मोबाइल फोन इज दिस। तो हुज जो आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं सारे क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिक्स्थ है हमारा पजेसिव। पजेसिव भी हमने पढ़ा है एक जगह, सेम प्रोनाउन में, यानी कि कुछ ऐसे टाइप्स हैं यहाँ पर जो प्रोनाउन में भी हमने पढ़े हैं, बट डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, उनकी यूज़ पे डिफरेंस, यूज़ में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे देखिए ये 3-4 बार हमने डिस्कस कर लिया, लास्ट बार डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, क्योंकि ये आगे रिपीट नहीं होंगे। ओके, तो पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पीपी पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये रिप्लेस करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और ये हमेशा नाउन के साथ यूज होंगे।
ठीक है, जैसे आपने कहा कि ये मेरा पेन है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माई क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि माई के साथ क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। या आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि दिस पेन इज माइन, तो ये मेरा पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिस आ रहा है वो एक एडजेक्टिव की तरह है, यहाँ पर दिस आ रहा है एक प्रोनाउन की तरह है, यहाँ पर जो माई आ रहा है वो एडजेक्टिव की तरह है, और यहाँ पर जो माइन आ रहा है वो एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होंगी ये चीज़ें, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, ये डिटेल में हमने किया था। आप फिर भी एक अगर आपको करना है तो आप प्रोनाउन में जाके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस छोटा सा याद रखिए कि जो एडजेक्टिव होता है वो अपने साथ नाउन जरूर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, और ये अकेले यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं 3-4 सेंटेंस बोलता हूँ, आप लिखिए उनकी इंग्लिश लिखो। जैसे मैंने कहा ये मेरी बुक है, क्या लिखोगे, दिस बुक इज माइन, या दिस इज माई बुक। ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, या दिस बैग इज माइन। ये मेरी साइकिल है, दिस इज माई साइकिल, या दिस साइकिल इज माइन। या मैंने कहा ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन, या फिर दिस पेन इज योर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमने पहले पढ़ा था प्रोनाउन में, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी चार चार वर्ड होते हैं, 3-4 वर्ड होते हैं। एक ईच होता है, ईच का मतलब होता है हर एक। ठीक है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। ठीक है, या हर को हर एक बोल सकते हैं। ठीक है, हर एक, ईच। एवरी का मतलब भी यही होता है, बस थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, अभी बात करते हैं। और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। ठीक है, दो में से एक, दो में से कोई नहीं। ठीक है, एक आइदर वर्ड होता है, EITHER, दो में से एक होता है उसका मतलब, EITHER, दो में से एक। और दोनों में से कोई नहीं तो नाइदर या नीदर। दो प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, एक नीदर भी होता है, एक नाइदर भी होता है, एक अमेरिकन है और एक ब्रिटिश है। बट हम कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में दोनों चलती हैं। ठीक है, बट जनरली हम नीदर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि नीदर क्या है, एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो दोनों में से कोई नहीं के लिए नीदर, दो में से एक के लिए आइदर या ईदर। ठीक है, दो में से कोई नहीं, नीदर, कोई नहीं। ठीक है, नीदर या नाइदर, बट बेटर टू प्रोनाउंस इट नीदर। ठीक है, कि मेरे दोनों में से कोई दोस्त नहीं आया आज, तो नीदर ऑफ माई फ्रेंड हैज़ कम टुडे। या आपने कहा मुझे दोनों में से कोई भी कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो नीदर ऑफ द कलर इज़ नॉट, आई डोंट लाइक नीदर ऑफ द कलर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, नीदर, दोनों में से कोई नहीं, एवरी, हर एक, और ईच का मतलब भी हर एक होता है, प्रत्येक होता है। बट डिफरेंस होता है, ईच होता है लिमिटेड सेंस में और एवरी होता है अनलिमिटेड सेंस में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला कि हमारी क्लास का हर एक बच्चा, जैसे आप कहो कि हमारी क्लास का हर एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपने क्या किया, लिमिट कर दिया। बच्चा तो कर रहा है मेहनत, लेकिन किसका, क्लास का एक, तो लिमिट कर दिया, तो फिर आप उसे ईच यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ईच ऑफ द स्टूडेंट, या ईच स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, ईच स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, और मैंने कहा भाई हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है, चाहे कोई भी क्लास का हो, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, तो ईच मतलब लिमिटेड सेंस में और एवरी मतलब अनलिमिटेड सेंस में। जैसे मैंने कहा हर किसी को वोट देने का अधिकार है ना, सबको वोट, किसी को, हर एक को, कौन, जो 18+ है उन्हें। तो एवरी सिटीजन हैज़, एवरी या ईच, क्या आएगा, एवरी आएगा। क्यों, क्योंकि आप अनलिमिटेड सेंस में बात कर रहे हैं, हर एक उसको, नागरिक को या सिटीजन को, है ना। बट कंडीशन क्या है, वो 18+ होना चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे, एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू वोट प्रोवाइडेड ही शुड बी 18+। ये शर्त है कि वो 18+ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ईच बुक, ईच यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, और जो ईच यहाँ पर है ये एक प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ईच एवरी वगैरह ये टॉपिक जो वर्ड थे हमारे, ईच एवरी नाइदर, फिर से बता देता हूँ एक बार, ईच हर एक या प्रत्येक लिमिटेड सेंस में, एवरी हर एक या प्रत्येक अनलिमिटेड सेंस में, नीदर दोनों में से कोई नहीं,
आइदर, दोनों में से एक, या ईदर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होंगी ये चीज़ें। आगे चलते हैं। आगे नहीं चलते, बस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारा एडजेक्टिव टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़ी सी वर्कशीट है वो देख लेते हैं इसमें। तो एडजेक्टिव क्या है, जैसे ये है पार्ट ए, इसमें आप क्या करेंगे। अच्छा, आई होप कि आपको समझ आया होगा पूरा टॉपिक, है ना सर। क्या होता है, सिंपल याद रखिए, जो भी वर्ड इस दुनिया में, हर वो वर्ड जो किसी की विशेषता बता रहा है, ऐसे शब्द जो विशेषता बताने वाले होते हैं, वो सब क्या है, सब एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ये, ठीक है। तो एक बार छोटी सी वर्कशीट देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे देखिए, इसमें अंडरलाइन द एडजेक्टिव। अब वैसे तो हो रखा है इसमें, बट फिर भी, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों क्योंकि बॉय की क्वालिटी बता रहा है। ब्यूटीफुल क्या है, ड्रेस के बारे में कुछ बता रहा है। पेन कैसा है, रेड है। हाउस कैसा है, बिग है। तो बिग क्या है, एडजेक्टिव है। टीचर कैसे हैं, काइंड है। तो ये सारे हमारे क्या थे, इसमें आंसर बाय मिस्टेक हो गई, ठीक है। बट कोई नहीं, आई होप आपको भी पता था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आपको एक सूटेबल एडजेक्टिव फिल करना है। ये द डैश डे मेड मी हैप्पी। ये कैसे दिन ने मुझे खुश कर दिया, फास्ट या सनी। सनी डे ने, है ना, सनी मतलब धूप निकल रही है, सर्दियों का टाइम है, ठीक है। तो आप इसे ना खुद से ट्राई करिए, फिर मैच कर लेना, ठीक है, करके थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली इसको मैच करिए। आई बॉट अ डैश पिलो। पिलो क्या है, नाउन है। कैसा पिलो खरीदा, सॉफ्ट ही खरीदा होगा। तो सॉफ्ट क्या हो जाएगा, सूटेबल एडजेक्टिव। ये भी सही हो सकता है, बट सूटेबल यहाँ पर ये है। इज अ डैश गर्ल। तो गर्ल क्या है, एक लड़की है। लड़की कैसी है, ब्रेव भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, दोनों सही है। सूटेबल हमें ब्रेव अच्छा लग रहा है। केक कैसा है, स्मॉल है या डिलीशियस है। दोनों सही हो सकते हैं, बट टेस्टी है, इसलिए डिलीशियस लगा सकते हैं आप। कार है, कार कैसी है, स्मॉल भी लगा सकते हैं और फास्ट भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। बट सूटेबल जो है आप वो लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये एडजेक्टिव्स थे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैच द एडजेक्टिव विद द नाउन। इसमें आप कुछ नाउन फिल करिए। स्वीट है कोई, स्वीट बॉय हो सकता है, ठीक है। या स्वीट क्या हो सकता है, स्वीट डिश हो सकती है कोई, स्वीट डिश, ठीक है। या स्वीट के और क्या हो सकता है, लिख सकते हैं आप। टॉल बॉय हो सकता है, टॉल गर्ल हो सकती है, टॉल मैन हो सकता है। तो ये सब क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी डे हो सकता है, इट वॉज अ हैप्पी डे। हैप्पी बर्थडे हो सकता है, ठीक है। और हैप्पी मोमेंट हो सकता है, ठीक है। हैप्पी मोमेंट एट्सेट्रा, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये सारे एडजेक्टिव हैं, इसमें आपको नाउन ऐड करने हैं। कलरफुल क्या हो सकता है, बुक हो सकती है। कलरफुल ड्राइंग हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है कलरफुल, कलरफुल वॉच हो सकती है। और क्या हो सकता है कलरफुल, तो आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। क्लीन, क्लीन डिश हो सकती है, ठीक है। क्लीन, और क्या हो सकता है, क्लीन, क्लीन वाटर हो सकता है। और क्या हो सकता है, क्लीन, क्लीन सिटी हो सकती है। तो ये सब क्या है, सब नाउन है, और उनकी क्वालिटी कौन बता रहे हैं जी। तो आप पाँच पाँच, तीन तीन, चार चार वर्ड लिखिए खुद से और ट्राई करिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा। अब आप इसमें बताइए कौन से एडजेक्टिव क्या है। नंबर को बता रहा है फर्स्ट, माही किसको बता रहा है, पजेसिव को बता रहा है। एवरी, डिस्ट्रीब्यूटिव। खुद से भी ट्राई करिए आप और मैच करिए फिर। दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव। ब्रेव, क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ओके। और आपको क्लैरिटी आई होगी एडजेक्टिव के टॉपिक में, पहले से थोड़ी थोड़ी तो एटलीस्ट आई होगी, ओके। सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी अपनी इंग्लिश की जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी है, शुरू से शुरू करनी है, ओके। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप गोइंग, कीप लर्निंग, बाय।